हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जीत फॉर यू पर। आज की इस वीडियो में देखेंगे प्रोजेक्ट वर्क वार्षिक परीक्षा 2024-25 के लिए कक्षा 5वीं का अपन विषय हिंदी ले रहे हैं, जिसमें प्रोजेक्ट 1 को सॉल्व करेंगे, इसके बाद प्रोजेक्ट 2 को सॉल्व करेंगे। यानी कि आपके 20 नंबर इससे पक्के हो जाएंगे। अगर आप इस प्रोजेक्ट को पूरा का पूरा कर लेते हो तो आपका 20 नंबर पूरा कहीं नहीं जाएगा। आपको अभी से इस प्रोजेक्ट को तैयार करना होगा अगर आप कक्षा 5वीं में पढ़ रहे हो, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। क्योंकि आपकी मालूम है कि आपकी बोर्ड परीक्षा है 5वीं की, कौन सी है, बोर्ड है, तो आपको अच्छे से तैयारी करनी होगी। तो प्रश्न क्या है अपना इसमें, खेती में कौन कौन से औजारों का उपयोग किया जाता है पता कीजिए और उनका उपयोग कैसे करते हैं लिखिए। ये अपना प्रश्न है, इसको अपन को सॉल्व करके लिखना है। उत्तर अपना नीचे दिया गया है, ठीक है ना। उत्तर अपना खेती में निम्नलिखित औजारों का प्रयोग किया जाता है। कैसे औजारों का प्रयोग किया जाता है, निम्नलिखित। तो अपन देखेंगे कौन कौन से औजारों का प्रयोग किया जाता है। इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप में से कोई भी इंस्टाग्राम चलाता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम की आईडी का नाम है जितेंद्र0606, ठीक है ना। ये मेरे इंस्टाग्राम आईडी है। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, इसकी पीडीएफ फाइल की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपन देखेंगे नंबर 1 पे क्या आता है, हल। हल क्या करता है, कृषि की अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए कई तरह के यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। इनमें से सबसे प्रमुख यंत्र हल है। हल बैलों के द्वारा हल चलाया जाता है। आधुनिक युग में ट्रैक्टर एवं अन्य यंत्रों की सहायता से हल चलाए जाते हैं। हल की सहायता से मिट्टी को ढीला एवं नरम बनाया जाता है, जिससे कि बीज बड़े आसानी से उग सके। हल के नीचे केवल लोहे की खोल लगी होती है जो मिट्टी को काटने का कार्य करती है। ओके, अब नीचा दूसरा कौन सा है, दूसरा है खुरपी। खुरपी क्या है, यह निहाई का कार्य करने वाला यंत्र है। क्या करता है, निहाई का यंत्र है। इससे बड़ी फसलों में घास या फालतू के खरपतवार की निदाई की जाती है। इसका उपयोग ऐसी फसल में किया जाता है जहाँ की मिट्टी सख्त हो और कठोर हो जाती है, ठीक है ना। आगे चलिए, अगला औजार क्या है, हंसिया। हंसिया का क्या प्रयोग है, फसलों की कटाई करने में उपयोगी यंत्र हंसिया है। यह यंत्र फसलों की कटाई के लिए उपयोग में लिया जाता है। इसकी मदद से किसान धान की फसल, गेहूं की फसल, ज्वार बाजरा फसल इत्यादि फसलों की कटाई करते हैं। चौथा क्या अपना, फावड़ा। फावड़ा बहु उपयोगी यंत्र है जो फसलों की मिट्टी चढ़ाने के लिए उपयोग में लिया जाता है। फावड़े का उपयोग छोटे किसान ऐसे खेतों में खुदाई करने के लिए करते हैं जहाँ किसानों की खेत में ट्रैक्टर जाने का रास्ता नहीं होता है, ठीक है ना। आगे चलेंगे, अगला क्या है अपना, रोटावेटर। आधुनिक युग में मिट्टी की जुताई के लिए तरह तरह के यंत्रों का प्रयोग होता है, जिसमें रोटावेटर एक महत्वपूर्ण यंत्र है। यह मशीन गीले क्षेत्रों में आसानी से काम करती है, बीजों की बुआई जल्द होती है, फसलों का अवशेष हटाने में मदद उपयोगी होती है। अगला क्या है, कल्टीवेटर। कल्टीवेटर तो सबको ही जानता होगा, यह भी यंत्र जुताई में काम आता है। मिट्टी को आसानी से इसके माध्यम से जोतकर फसलों में तैयार किया जाता है। इस मशीन से बीज तैयार किए जाते हैं। यह मिट्टी को गर्मी करने का काम करती है। यह खरपतवारों की नियंत्रण करती है। सीड ड्रिल। सीड ड्रिल क्या करता है, ये अपना 7वां नंबर है। यह आधुनिक यंत्रों की श्रेणी में आता है। इसके माध्यम से बहुत कम समय में फसलों की बुवाई एक निश्चित कतार में समान दूरी पर की जाती है। जैसे ऐसे कतारों में सीड ड्रिल में अपन बहुत सारे बीज भर देते हैं किसी भी अनाज के या कोई भी, तो उसको बुवाई की जाती है। अगला प्रोजेक्ट 2 है अपना, ठीक है ना। कौन सा प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट 2। आपके आसपास खेत होंगे, सही बात है, सबके आसपास होंगे, वहाँ गए होंगे। ऐसा कोई नहीं है कि जो खेतों पे ना गया हो। यदि हाँ, तो आप खेत पर एक दिवस रहने में के अपने अनुभव को लिखिए। यदि आप कभी खेत पर नहीं गए हैं तो अपनी कल्पना के आधार पर लिखिए। तो उन्होंने दोनों विकल्प दिए, अगर आप खेत पर गए हैं तो अपने अनुभव को लिखिए, और नहीं गए हैं तो कल्पना के आधार पर अपन लिखेंगे, ठीक है ना। तो उत्तर में अपन लिखेंगे, निश्चित हमारे आसपास विशेष तौर पर ग्रामों में लंबे चौड़े खेत देखने को मिलते हैं। खेतों में कई तरह की फसलें बोई जाती हैं। अक्सर ही खेत में जाते रहता हूँ। खेत की हरियाली के साथ साथ विभिन्न प्रकार की खाद्य फसलों जैसे चना, मसूर, मटर को खाने का आनंद लेता हूँ। इसी तरह से बेर, इमली आदि कई तरह के वृक्षों के फलों का भी आनंद लेता हूँ। मैं एक बार खेत पर गया जिसका अनुभव यहाँ दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसने अपने खेत का अनुभव यहाँ पर दिया हुआ है। आप अपने चाहें तो अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि जो मैं आपको बता रहा हूँ आप इसको लिखें। अगर आप खेत पर गए हो, आपने कोई भी अनुभव लिया है, तो आप उस तरीके से लिख सकते हो, तो वो आपके लिए अच्छा आंसर होगा, ठीक है। अगर आप नहीं लिख पा रहे हो तो जो मैं बता रहा हूँ वो आप लिख दीजिए, और ये क्या होगा,
100% सही होगा। ठीक है ना। चलिए क्या लिखना है, सुबह सुबह नहा धोने के पश्चात अपनी साइकिल से खेत पर गया। कैसे गया, साइकिल से गया। खेत पर देखा चारों ओर हरियाली छाई हुई थी, चारों ओर फसलें ही फसलें लगी हुई थीं। मेरे पिताजी कृषक हैं। क्या है, पिताजी कृषक है। उनके अलावा अन्य किसान भी खेतों पर थे। खेतों में मैंने देखा कि बंदर आए हुए हैं जो फसलों को नष्ट कर रहे हैं। किसान लोग उन बंदरों को भगा रहे हैं। जहाँ पर फसल नहीं लगी हुई है वहाँ पालतू पशुओं को चरने के लिए छोड़ दिया गया है। पक्षी चारों ओर चहचहा रहे हैं। चारों ओर का दृश्य बहुत ही मनमोहक, मनोरम है और सुंदर है। इस दिन मैंने चने का होला, होला मतलब जो चने को भून को खाते हैं ना, उसे बोलते हैं। ठीक है ना। अपने खेत पर भूना और अपने पिताजी एवं भाई बहनों के साथ उसका आनंद उठाया। निश्चित ही खेत पर जाने और कार्य करने में मेरा बहुत अच्छा अनुभव है। ठीक है ना। तो अपने इस अनुभव को लिख दिया अपन ने। इस वीडियो में हिंदी के प्रोजेक्ट कार को देख लिया। अगली वीडियो में कमेंट करके बताइएगा कि आपको कौन सा प्रोजेक्ट कार चाहिए। उनकी वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। तो अब आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।